हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध धिंगे और आज हम जानेंगे कि अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी है, काफी ज्यादा झंझनाहट है, आपके दांत ठनक रहे हैं, तो घर ही घर में हम उसके लिए क्या इलाज कर सकते हैं। अगर आप कुछ ठंडा खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं या आप कुछ गर्म ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं या कॉफी ले रहे हैं, टी ले रहे हैं या आप कुछ मीठा खा रहे हैं, स्वीट्स खा रहे हैं और अगर ऐसे टाइम पे आपके दांतों में झंझनाहट हो रही है, ठनक हो रही है, सेंसिटिविटी हो रही है, तो हम जानते हैं कि ये क्यों हो रही है और इसके लिए हम घर में क्या कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंसिटिविटी क्यों होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दांतों का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो हमारा दांत रहता है उसमें 3 लेयर्स रहते हैं, 3 परतें रहती हैं। तो सबसे जो बाहर का लेयर है, जो सबसे बाहर की परत है, उसे इनामल कहते हैं। तो ये जो इनामल है ये सबसे टफेस्ट लेयर रहता है। उसके अंदर का जो लेयर है उसे डेंटिन कहते हैं और उसके जो सबसे अंदर का लेयर है, जो तीसरा लेयर है, उसे पल्प कहते हैं। पल्प के अंदर हमारे जो नर्व्स है, जो नसें हैं, दांत की जो नसें हैं वो रहती है, हमारे ब्लड वेसल्स रहती है, हमारा खून रहता है। तो जो पल्प है और जो डेंटिन है ये एक सेंसिटिव लेयर है। इसे जो कोटिंग रहता है वो इनेमल लेयर का रहता है। तो इनेमल लेयर रहने के कारण हमें सेंसिटिविटी फील नहीं होती है। तो एग्जैक्टली दांतों के साथ ऐसा क्या होता है, ऐसे कौन से कारण है, ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से हमें सेंसिटिविटी, झंझनाहट या दांतों का ठनकना चालू होता है। तो सबसे पहले अगर हमारे दांतों में सड़न लग जाए, कीड़ा लग जाए और इनेमल लेयर को डैमेज करे, तो ऐसे कंडीशन में हमें सेंसिटिविटी या झंझनाहट फील होती है। सेकंड रीजन है कि अगर हम रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से अगर ब्रश करते हैं, जो हमारा ब्रशिंग टेक्निक है वो रॉन्ग है, तो उसकी वजह से अगर इनेमल लेयर घिस जाता है तो उसकी वजह से भी हमें सेंसिटिविटी या झंझनाहट बढ़ जाती है। तीसरा रीजन है गम रिसेक्शन, यानी मसूड़ों का नीचे आना। यानी अगर नीचे के दांत है तो मसूड़े दांतों के लेवल से नीचे आते हैं, अगर ऊपर के दांत है तो जो मसूड़े हैं दांतों के लेवल से ऊपर ऊपर चले जाते हैं। यानी अगर मोटा मोटा कहा जाए तो जो दांतों के नॉर्मल लेवल पे मसूड़े रहते हैं उससे वो नीचे चले जाते हैं। तो मसूड़े नीचे चले जाने की वजह से क्या होता है, जो हमारा इनेमल लेयर है वो खाली दांतों के ऊपर है, जड़ के ऊपर नहीं है। तो जब हमारे मसूड़े नीचे जाते हैं तो हमारी जड़ खुल जाती है और डायरेक्टली हमारा जो डेंटिन लेयर है वो बाहर के एटमॉस्फेयर से एक्सपोज हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब भी हम स्वीट, मीठा, गरम, ठंडा या अगर हमारे दांतों को हवा भी लगती है तो वहां पे हमें सेंसिटिविटी या झंझनाहट फील होती है। और चौथा और सबसे लास्ट रीजन है, अगर हमारे दांतों में फ्रैक्चर हो जाता है या हमारा दांत टूट जाता है या हल्की सी फ्रैक्चर लाइन भी आती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें झंझनाहट फील होती है। तो बहुत बार पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि हमारे दांतों को कुछ नहीं हुआ है, हमारे दांतों में सड़न भी नहीं है, कीड़ा भी नहीं है, तो भी हमें झंझनाहट या सेंसिटिविटी क्यों फील हो रही है। तो ये सारे रीजन है, ये सारे कारण है, इसकी वजह से हमारे दांतों में सेंसिटिविटी फील होती है। तो अभी ये जो सेंसिटिविटी हो रही है इसके लिए घर ही घर में हम कुछ इलाज कर सकते हैं क्या? क्या घर ही घर में इसके लिए कुछ इलाज हो सकता है क्या? अगर ये सब रीजन है और दांतों में ज्यादा सड़न नहीं है तो हम कुछ हद तक इसके घर में ही इलाज कर सकते हैं। तो अभी हम घर में क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला इलाज है गार्लिक यानी लहसुन। अगर हम लहसुन में थोड़ा हल्का पानी डाल के उसका पेस्ट बना के दांतों के ऊपर अप्लाई करते हैं, दांतों के ऊपर लगा के रखते हैं, एक 10 से 15 मिनट के लिए उसे दांतों के ऊपर लगा के रखना है। दिन में 2 बार उसको दांतों के ऊपर लगा के रखना है, गम्स के ऊपर लगा के रखना है। तो जो लहसुन है उसकी जो एंटी फंगल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है उसकी वजह से दांतों का ठनकना कम हो सकता है। अगर हम लहसुन की पेस्ट को कंटिन्यू 20 से 25 दिन लगाते हैं तो हमें इससे आराम मिल सकता है। सेकंड आता है जिंजर यानी अदरक। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। तो अगर हम अदरक का पेस्ट बना के दांतों के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए दिन में 2 बार लगाते हैं और ऐसा हम कंटिन्यू 20 से 30 दिन तक करते हैं, तो हमारे मुंह में जो एसिडिटी बढ़ी हुई है, तो जो अदरक है वो एसिडिटी को कम करता है और उसकी वजह से जो बैक्टीरियाज है, जो कि इन्फेक्शन है
और एसिड प्रोडक्शन जो है वो कम होने के कारण वहां पे बैक्टीरिया का रहना मुश्किल हो जाता है, और उसी की वजह से हमें वहां पे अदरक का पेस्ट लगाने के बाद वहां पे राहत मिल सकती है। थर्ड आता है ऑयल पुलिंग। अगर ऑयल पुलिंग के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो ऑयल पुलिंग के ऊपर मेरा एक स्पेशल वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं ऑयल पुलिंग के बारे में संक्षेप में आपसे बात करूंगा। अगर कोकोनट ऑयल लेके 10 से 15 मिनट के लिए दिन में 2 बार ऐसा 20 से 30 दिन के लिए हम ऑयल पुलिंग करते हैं तो हमें झंझनाहट से राहत मिलती है। दूसरा है मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। सरसों के तेल में नमक डाल के अगर हम 10 से 15 मिनट के लिए दिन में 2 बार ऑयल पुलिंग करते हैं, ऐसा 20 से 30 दिन के लिए करते हैं तो हमें राहत मिलती है। नेक्स्ट आता है कि हम अगर ल्यूक वार्म वाटर में यानी गर्म पानी में जितना हमारे मुंह को सहन होता है उतने पानी में अगर हम हल्दी डालते हैं, क्योंकि हल्दी में क्यूरक्यूमिन होने के कारण वो जिंजाइटिस से हमें बचा सकता है, जो जनरलाइज जिंजाइटिस है उसे कंट्रोल कर सकता है। उसी के कारण अगर हमें सेंसिटिविटी है तो ल्यूक वार्म वाटर में सॉल्ट डाल के और हल्दी डाल के टर्मरिक डाल के ऐसा दिन में अगर हम 5 से 6 बार गार्गल्स करते हैं, गरारे करते हैं, और ऐसा अगर हम 20 से 30 दिन तक करते हैं तो हमें जो सेंसिटिविटी है, जो झंझनाहट है, उससे राहत मिल सकती है। तो गार्गल्स में हम पानी में हनी डाल के भी दिन में 2 बार गार्गल करके 20 से 30 दिन के लिए ये ट्राई कर सकते हैं। या तो अमरूद के जो पत्ते हैं यानी जाम फल के जो पत्ते हैं उसको गर्म पानी में बॉईल करके उसमें जो पानी निकलता है उससे अगर हम दिन में 2 बार गार्गल करते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, ऐसा 20 दिन के लिए करते हैं तो इससे हमें राहत मिल सकती है। ऐसा ही सेम अगर हम नीम के पत्तों का पेस्ट बना के जहाँ पे हमें सेंसिटिविटी हो रही है वहां पे 15 से 20 मिनट में ऐसा दिन में 2 बार लगाते हैं, ऐसा 20 से 30 दिन तक करते हैं तो हमें झंझनाहट और सेंसिटिविटी से राहत मिल सकती है। तो इनमें से कोई भी एक इलाज करके आपको जो सूट हो रहा है वो इलाज करके आप देख सकते हैं। 20 से 30 दिन में अगर आपको राहत मिलती है तो बहुत अच्छा है, आपको डॉक्टर के पास जाने का काम नहीं है। पर अगर आपको इससे राहत नहीं मिल रही है तो आपने आपके डेंटल सर्जन से मिलना चाहिए, डेंटल सर्जन की विजिट लेना चाहिए और आपका जो प्रॉब्लम है वो चेक करना चाहिए। क्योंकि अगर दांतों में सड़न है, कीड़ा लगा है और वो जो कीड़ा है वो हमारे डेंटिन लेयर तक गया है तो जो ये मैंने सब रेमेडीज बताई ये काम में नहीं आने वाली है। क्योंकि जो कीड़ा है उससे टेम्परेरी तो राहत मिल सकती है पर परमानेंट राहत आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि जो कीड़ा है वो डॉक्टर के पास आके डॉक्टर के पास जो मशीन रहता है उसी से साफ हो सकता है और वहां पे फीलिंग होकर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो इसीलिए अगर ये घर के जो इलाज है वो सब करके भी आपकी सेंसिटिविटी नहीं जा रही है तो आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आपके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए और आपके डॉक्टर जो आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं वो कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि अभी मैंने जो बताया है वो आपको काफी हद तक समझा रहेगा। और अगर नहीं समझा है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो डेंटल की काफी महंगी ट्रीटमेंट्स है, काफी महंगी उपचार है, काफी पेनफुल ट्रीटमेंट्स है, उससे बचने के लिए हमने एक मिशन स्टार्ट किया है डिके फ्री डेकेड, यानी आने वाले 10 साल में हमारे देश के जो लोग हैं उनको हमें डिके फ्री करना है। जैसे हमारे देश से पोलियो इरेडिकेट हो गया है, पोलियो को निकाल दिया गया है, स्मॉल पॉक्स को निकाल दिया गया है, वैसे ही हमें डेंटल डिके का जो डिसीज है, दांत के जो डिसीज है उससे छुटकारा पाना है, उसे इरेडिकेट करना है। इसीलिए मैंने 3 से 4 बेसिक वीडियो बनाए हैं, जैसे कि हमारा जो मुंह का स्वास्थ्य है उसकी केयर कैसे करनी चाहिए, टीथ ब्रशिंग कैसे करनी चाहिए, टीथ ब्रशिंग की प्रॉपर टेक्निक क्या है, टीथ ब्रशिंग कितने टाइम तक करना चाहिए, कितने क्वांटिटी में टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, बाद में डेंटल फ्लॉसिंग क्यों करना है और कैसे करना है, किस लिए करना है, माउथ वॉश कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब चीजें क्यों करनी है, ये मैंने मेरे चारों वीडियो में डिस्कस किया है। सच में ये चीजें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर रोज हम हमारे ओरल हाइजीन पे, हमारे दांतों की सुरक्षा के लिए 10 से 15 मिनट देते हैं तो ये काफी खर्चे से हम बच सकते हैं। या तो जिन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा किया है, लाखों रुपए खर्चा किया है, काफी पेनफुल प्रोसीजर से हो गए हैं, वो अपने आगे आने वाले जनरेशन के लिए एक आइडियल एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो आने वाली जनरेशन है या हमारे जो पड़ोसी है, हमारे जो रिलेटिव्स है, उनको जो ये 4 से 5 वीडियो है वो शेयर कर सकते हैं, उनसे फोन पे भी बात कर सकते हैं, उन्हें एजुकेट भी कर सकते हैं
ताकि जो हमारे आजू बाजू के लोग हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, वो इन तकलीफों से ना गुजरे। थैंक यू सो मच।